कि वहां पे कुछ अभी ऐसा कुछ खास एक्टिविटीज वगैरह कुछ नहीं है। ठीक सर, ठीक है सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ जी, के अक्रमाकर जी, आप बताएं मैम, आपके एंड पे क्या प्रोग्रेस है? अभी फिलहाल कोई प्रोग्रेस नहीं है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ी सी आवाज तेज करिए अपनी। अभी सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ। अभी वो ऑनगोइंग प्रोसेस है सर, अभी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। अभी थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि कौन सा चीज़ में हम क्या करें नहीं करें, क्योंकि सोच रहे हैं कि साड़ी बिजनेस का बुटीक करें या फिर कोई मुझे सुझाव दे रहे कि फैब्रिकेशन लेके अभी आप अपना खुद का ही डिज़ाइनर कुर्ती ये सब जो भी है क्रॉसेट इसमें डाल दीजिए। मैं लिटिल बिट कंफ्यूज आई मैम, आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई एम थिंकिंग। कोई बात नहीं, जब तक अभी लेकिन कंफ्यूजन है देन टेक योर मुझे टाइम। बहुत कुछ एक्चुअली आई वांट टू नो व्हाट इज द chiffon. I saw it 60 gram chiffon and 60 gram georgette, 40 gram georgette. What it is actually? I want to know this thing. चलो ठीक है, मैं आपसे फिर ये अलग से बात करूँगा। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार अदनान खत्री जी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी अदनान खत्री जी। जी सर। आप आए थे ना पिछली बार, कोई सर डेवलपमेंट आपके एंड पे? हाँ सर, एक सेमिनार में वेबिनार मैंने अटेंड किया था 2 वीक पहले। कोई प्रोग्रेस आपके एंड पे, कुछ डेवलपमेंट, कुछ इम्प्लीमेंटेशन? सर मैं भी थोड़ा बिजनेस से लास्ट 2 वीक से मैं बिजनेस से बाहर था, थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। अभी बिजनेस से ज्वाइन किया है मैंने। अच्छा चलो ठीक। पूजा चौहान। फिक्स प्राइस। हाँ, रेट फिक्स, प्राइस सब फिक्स है। अदनान जी एक बार म्यूट कर लीजिए अपने आप को। 10 जने के। पूजा चौहान। यस सर। हाँ, आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने आप को बताएंगे अपने बारे में? सर मेरा नाम पूजा चौहान है, मिस लिसा टेक्सटाइल में हूँ। लास्ट टाइम हमारी बात भी हुई थी। अच्छा आप मेरा हाँ यस। वेलकम वेलकम जयश्री जी। या वेलकम सर। ओके, कोई प्रोग्रेस, कोई इम्प्लीमेंटेशन मैम आपके एंड पे? वो आपको अभी पूजा बता पाएंगी सर। यू कैन आल्सो सी दैट या शी इज डूइंग दैट हर बेस्ट एंड वी आर ऑन दैट ट्रैक एज गाइडेड बाय यू। चलो ठीक है मैम। हाँ दीपा जी, नमस्कार मैम। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कोई इम्प्लीमेंटेशन दीपा जी आपके एंड पे? सर अभी हाल फिलहाल तो कुछ भी नहीं। सर कहाँ है मतलब मेरा चल रहा है। सर कहाँ है? सर आज मैराथन में है। ओह मैराथन में, अच्छा। यस सर। आप कैसे हैं सर? बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यस सर। तो ये पिछली बारी ना ये एक टॉपिक आया था अपना, थोड़ा सा ही मैंने इस टॉपिक पे डिस्कशन करा था कि राइट ऑडियंस होनी चाहिए। तो इस बार पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो इसी टॉपिक पे रखा था कि भाई राइट ऑडियंस क्या है, क्यों होनी चाहिए, गलत ऑडियंस का क्या नुकसान है, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट कि राइट ऑडियंस बनेगी कैसे, एंड दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यस सर। ओके, सो राइट ऑडियंस मींस, सिंपल सी भाषा, मतलब एक जो बाबू की भाषा होती है सीधा, मतलब पैसा जिसमें होता है, मतलब मोर फैब्रिक सेल्स। वो ऑडियंस, वो लोग जो आपको सेल दे रहे हैं फैब्रिक की। और गलत ऑडियंस क्या है? जो आपको फैब्रिक की सेल नहीं दे रहे। सिंपल सी डेफिनेशन। धंधा आ रहा है तो सही ऑडियंस है, नहीं आ रहा तो गलत ऑडियंस है। ओके। तो अब सही ऑडियंस कौन कौन सी हो सकती है? एक कपड़ा व्यापारी के लिए मैं बात कर रहा हूं। अपैरल, होम फर्निशिंग मैन्युफैक्चरर्स, जो लोग गारमेंट्स, अपैरल्स, होम फर्निशिंग बनाते हैं तो वो फैब्रिक्स का यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी ऑडियंस हो सकती है। फैशन डिजाइनर्स, बुटीक हाउसेस, टेलरिंग शॉप्स, बड़े सारे लोग फैब्रिक को भी रीसेल करते हैं आगे, वो लोग हो सकते हैं। और एंड कंज्यूमर्स जो
खुद फैब्रिक लेके कहीं से सिलवाते हैं या खुद सिलते हैं उसे। तो ये ब्रॉडली हमारी ऑडियंस है। इसके अलावा आपके आपके कोई आइडिया की और कौन सी हमारी ऑडियंस हो सकती है इसके अतिरिक्त, एक कपड़ा व्यापारी के लिए? कोई किसी को और कोई आइडिया? तो देन वी कैन ऐड टू दिस। ओके, 8 मीटर, रेंटल हाउसेस सर। 8 मीटर। आवाज कौन? अदनान जी बोल रहे हैं? हेलो जी सर, रेंटल हाउसेस भी एक है जो मेरे बहुत सारे कस्टमर ऐसे थे, रेंटल हाउसेस चलाते हैं, वो लोग लेके कस्टमाइज करते हैं और रेंट पे सेल करते हैं, रेंट करते हैं तो। हाँ 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 हाँ, ये एक अपकमिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। और ये एक बहुत ही अपकमिंग इंडस्ट्री है ये वाली, मतलब मैं अब अपने ही घर के आसपास देख रहा हूँ। सो काफी ये रेंटल हाउसेस आ गए हैं। वेरी गुड सर। ठीक है, तो व्हाई राइट ऑडियंस इज इम्पोर्टेंट। अब आप इसमें देखिए, एक तो मैंने सीधी सी बात बता दी कि भाई धंधा तो दे ही रहे हैं, मतलब जो धंधा देगा वो इम्पोर्टेंट है ही, जो हमारे को सेल देगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सही ऑडियंस होगा ना, मतलब जो जिसको कपड़ा एक्चुअली में चाहिए, चाहे वो गारमेंट एक्सपोर्ट, गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो, अपैरल हो, रेंट वाला जैसे सर कह रहे हैं, कोई भी हो जिसको फैब्रिक एक्चुअल में चाहिए, वो हमारी पोस्ट को सेव करेगा, शेयर करेगा और रीशेयर करेगा। 3 चीजें हैं, सेव करेगा, शेयर करेगा और रीशेयर करेगा। सेव का मतलब अपने पास सेव करके रख लेगा इंस्टाग्राम में। शेयर का मतलब किसी अपने दोस्त को या अपने किसी नोन को शेयर करेगा कि देखो यार ये एक ऐसा पेज है, आप भी इनसे फैब्रिक ले सकते हो। रीशेयर करेगा, रीशेयर कोई बता सकता है रीशेयर का मतलब क्या हुआ? वही पोस्ट को वापस दूसरे से शेयर करना, दैट इज कॉल्ड रीशेयर ना। आज नहीं, मान लो फिर मुझे शेयर क्या है? सर फिर आपकी शेयरिंग क्या वॉइस है? है ना बहुत कट के आ रही है सर। आई कैन हियर सर इट। शेयर, सर आपकी वॉइस बहुत शेयर कट के आ रही है। एक मिनट पहले मेरी आवाज क्लियर है सबको? एक बार पता चल जाए कहाँ पर Yes, प्रॉब्लम आ sir. रही है। हेलो। हाँ दीपा जी, आई थिंक फिर देन प्रॉब्लम इज एट योर एंड, बाकियों को क्लियर आ रही है सर ना? मैं एक ही जगह पे हूँ। एक ही जगह पे हो मतलब? मतलब she is not roaming around to go the network, that's what. मैं कुछ और कह रहा हूँ, बाकियों को क्लियर आ रही है, सो प्रॉब्ली यू हैव टू चेक योर इंटरनेट देन। ओके, सो शेयर का हाँ जी, पूजा जी वाज सेइंग समथिंग, बताएं शेयर और रीशेयर में क्या फर्क है? हेलो पूजा, पूजा आप कुछ बता रहे थे? ओके, चलो, आई थिंक सम प्रॉब्लम। सो देखिए, शेयर का मतलब है कि आपका जो पोस्ट है, आपका जो इंस्टाग्राम कंटेंट है, उसको एज इट इज उठा के किसी और को शेयर कर दिया। रीशेयर का मतलब है अपनी ही फीड पे उसको रीशेयर करना। अच्छा, अपनी फील्ड में। मतलब ये दिखेगा, मान लीजिए जयश्री जी का कंटेंट है और मैंने उसको जब रीशेयर किया तो जयश्री जी का कंटेंट मेरी फीड पे दिखेगा। नथिंग बेटर देन दैट जयश्री जी के लिए। अच्छा अच्छा, पॉइंट मेरा मतलब आप समझे? आपका हाँ, प्लेटफॉर्म है और मेरा रील या मेरा पोस्ट रहेगा, वो आपने आपके प्लेटफॉर्म पे हाँ, रीशेयर किया। ओके, गॉट इट। रीशेयर किया, लेकिन दिखेगा कि ये जयश्री जी का ही कंटेंट है। ओके, ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इससे बहुत ज्यादा अथॉरिटी बिल्डिंग होती है। भाई कौन, जैसे एक नॉर्मल पेजेस किसका करते हैं, जैसे बॉलीवुड का या जो भी स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स का, पॉलिटिशियंस का, वो रीशेयर करते हैं ना। मोदी जी की ही अपने उस पर दिखा रहे हैं। तो रीशेयर बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीनों चीजों से, सेव, शेयर्स और रीशेयर से इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है कि भैया इस पेज को ग्रो करिए, क्योंकि इसकी जो इस पेज की जो पोस्ट हैं, कंटेंट है, लोग उसको सेव कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, रीशेयर कर रहे हैं। सो ये कौन करेगा? फालतू के जो ऑडियंस है वो नहीं करेंगे ये चीज। जो एक्चुअल में जिसको कपड़े की रिक्वायरमेंट है वो ही करेगा। ये क्लियर है? मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को ये पॉइंट? यस सर। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक सीक्रेट है एक तरह से। इंस्टाग्राम ऐसे ग्रो करता है। प्लीज, अच्छा हीत जी कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन रीशेयर वंस मोर। देखिए,
रीशेयर का मतलब ये है कि जैसे हीत जी की ही कोई पोस्ट है, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाली और मैंने जब उसको रीशेयर करा तो मेरी फीड पे, मेरे इंस्टाग्राम पे हीत जी की पोस्ट दिखेगी और उनके पेज का नाम दिखेगा। शेयर का मतलब है कि जैसे हम व्हाट्सएप में शेयर करते हैं ना, कोई वीडियो शेयर करते हैं, कोई इमेज शेयर करते हैं, तो वो मैंने अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर दिया हीत जी की पोस्ट, लेकिन वो मेरी फीड पे नहीं दिखेगी। मैं चाहता हूं कि हीत जी की पोस्ट मेरी फीड पे दिख जाए, ये भी दिखेगा कि ये हीत जी की ही पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि उसको मैं कॉपी कर रहा हूं, नहीं, वो उनके पेज का एड्रेस सब कुछ दिखेगा, उसको कहते हैं रीशेयर। ठीक है, तो एक तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो गया, और इन तीनों चीजों से इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है कि भैया इस पेज को बूस्ट करना है, लोग फलाने पेज का कंटेंट जो है सेव कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और रीशेयर कर रहे हैं। सो अगर आपकी ऑडियंस ठीक है, मतलब जिनको कपड़े की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो आपसे डेली एंगेजमेंट करेंगे, डायरेक्ट मैसेज करेंगे, आपको कमेंट करेंगे। अगेन इन चीजों से आपको फायदा होगा, इंस्टाग्राम को सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पर ट्रैफिक है और वो आपको बूस्ट करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आपको मार्केट के बारे में पता चलेगा, आपसे पूछेंगे ये वाला फैब्रिक है, ये वाले कलर्स हैं, ऐसा प्रिंट्स, ऐसी एम्ब्रॉयडरीज, तो आपको मार्केट की नब्ज पता चलती रहेगी, फीडबैक पता चलता जाएगा, अच्छा यार ये कुछ चीज नहीं आ रही है मार्केट में। जो फालतू के जो लोग होंगे, जो जैसे बीच में चला था ना कि काफी भाई एक इन्फ्लुएंसर को पैसे दे दो फिर वो इतने फॉलोअर्स ले आएगा एंड ऑल, वो लोग आपको ये फीडबैक नहीं देंगे। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। Yes, sir. भाई जिसको फैब्रिक की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वही तो बता सकता है कि क्या ट्रेंड आ रहा है, या क्या कलर है, या क्या पैटर्न है, क्या चीज नहीं है। नहीं, हमें सब कुछ नहीं पता चल सकता, दूसरों से ही पता चलता है। किसी को 4 चीज पता है, किसी को 6 चीज पता है, किसी को 2 चीज, ऐसे सबसे बात करते करते ही हमारे को एक आगे ट्रेंड के बारे में पता चलता है। सो राइट ऑडियंस का मतलब है बिजनेस क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट एंड अल्टीमेटली सेल्स। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। हाँ. वाई, हु इज नॉट योर ऑडियंस, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट देख लें कि हमारा ऑडियंस कौन नहीं है। फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, ऐसे रैंडम लोग नहीं है हमारे, मतलब जो हमारा फैब्रिक नहीं खरीद सकता, खरीदता या नहीं खरीदता नहीं, जिसको फैब्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमारा फॉलोअर नहीं है। ये पिछली बार भी मैंने बताया था कि अगर ऐसे लोग हमारे फॉलोअर्स हैं तो इंस्टाग्राम ऐसे ही लोगों को और ढूंढेगा, तो हम जो इतना अपना टाइम, पैसा, डिजिटल मार्केटिंग सब ये जो कर रहे हैं वेस्ट जाएगा। कम ऑडियंस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास 10,000 लोग हैं लेकिन अगर उनमें से खरीदने वाले हैं तो वो लाख लोगों से बेटर है जो खरीदने वाले नहीं हैं। किसी को कोई डाउट? नो No, सर। sir. Accepted. सो ये मैंने एक्चुअली आपको बता दिया व्हाट हैपेंस इफ यू टारगेट रॉन्ग ऑडियंस। एंगेजमेंट कम, लो रीच, सेल्स नहीं होती, कोई ट्रस्ट नहीं है, बायर्स नहीं है, वेस्टेड एफर्ट। ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। फटाफट एक बार स्टैट्स देख लेते हैं। Hootsuite एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया की ऑटोमेशन के लिए। उनके हिसाब से ब्रांड विद नीश ऑडियंस टारगेटिंग, नीश ऑडियंस का मतलब देसी भाषा में कि जो लोग आपका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं वो 3 टाइम्स ज्यादा ग्रो करते हैं। वो कोई इसमें हैरानी वाली बात भी नहीं है। मैं उन्हीं लोगों को दिखा रहा हूं। मैं अगर 5,000 भी वैसे लोग हैं जिनको मैं दिखा रहा हूं कपड़ा, जिनको चाहिए, तो वो 5,000 मुझको ज्यादा सेल दे देंगे रादर देन उन 1 लाख लोगों को दिखाना जो जिनको जरूरत ही नहीं है फैब्रिक की। Absolutely. ओके, एज पर अगेन सोशल पायलट स्टडी, रॉन्ग ऑडियंस 60% एंगेजमेंट ही ड्रॉप हो जाती है। लोग कुछ पूछते ही नहीं है, कोई कमेंट ही नहीं करता, और वो एक तरह से डिग्रेडेशन है। कमेंट ना करना, एंगेजमेंट ना होना इंस्टाग्राम को सीधा सिग्नल है इस पेज में दम नहीं है, इसको बूस्ट मत करो, इसको आगे मत करो। Got it. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये एक बार सारे प्रेजेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आज का क्रक्स है। अगर ये समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रीच राइट ऑडियंस फॉर अ फैब्रिक बिजनेस।
तो दो तरीके मैं बताऊंगा, दो कैटेगरीज बनाऊंगा। पहले बताऊंगा ऑर्गेनिकली कैसे सही ऑडियंस तक पहुंचना है, फिर दूसरा बताऊंगा पेड तरीका। तो पहला है ऑर्गेनिक। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एसईओ ऑप्टिमाइज हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, हमारे कंटेंट का, पोस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, सब टाइटल है, वो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होना चाहिए। दूसरा, ट्रेंडिंग म्यूजिक का यूज करके हम सही ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। कैसे? तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करें कि उनकी जो टॉप पोस्ट हैं उसमें क्या म्यूजिक है, कॉम्पिटिटर्स ने अपनी टॉप पोस्ट में क्या म्यूजिक लगा रखा है, उस म्यूजिक का यूज करें, तो हम सही ऑडियंस तक पहुंचेंगे। दूसरा ये है, इसको लोकेशन वाइज मैं आपको बाद में बताता हूं, अभी इसके अब है सजेशंस का। कुछ अपने टॉप कॉम्पिटिटर्स को फॉलो कर लें। जब हम उनको फॉलो करेंगे तो उनके जो ऑडियंस है, मतलब जिन लोगों को कपड़े की रिक्वायरमेंट है, उनको सजेशन में हम दिखने लग जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। अगर मेरा कोई टॉप कॉम्पिटिटर है, 3-4 कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको अगर मैंने फॉलो कर लिया एज अ फैब्रिक बिजनेस, तो उनके जो कस्टमर है, उनके कस्टमर तो फैब्रिक खरीदने वाले ही है ना, उनको मैं सजेस्ट हो जाऊंगा। एक ये भी तरीका है। और नेक्स्ट है, लास्ट है एक हैशटैग्स का। हैशटैग्स बीच में काफी ड्रॉप हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से पिकअप कर रहे हैं। हैशटैग्स, सही हैशटैग्स, वो भी एक पूरी प्रॉपर एक टॉपिक है, एक साइंस है। सही हैशटैग्स का यूज करके सही ऑडियंस तक पहुंचा जा सकता है। इस चीज में कोई डाउट अभी तक? ट्रेंडिंग म्यूजिक, कॉम्पिटिटर से पता चलेगा, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सबटाइटल, सजेशंस और हैशटैग्स। कोई डाउट अभी तक यहाँ पे? नो सर, No, sir. एडिशनल इंफॉर्मेशन मिला कि वी शुड फॉलो आवर कॉम्पिटिटर्स। 4-5 कॉम्पिटिटर्स, टॉप कॉम्पिटिटर्स, उनकी Right. सजेशन में आ जाएंगे। हाँ, आई वुडंट हैव डन दैट अदरवाइज। टॉप कॉम्पिटिटर्स, प्लीज रिमेंबर। ओके। अब दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रीच राइट ऑडियंस मेटा एड्स के थ्रू। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बड़ा इजी सा तरीका, हर कोई अपने, आपके पास अपने जो कस्टमर्स हैं, ऑफलाइन कस्टमर्स जो चल के आते हैं, ये क्या नाम है सर का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दर्शन जी प्लीज पे अटेंशन। यस जो यस। हमारे पास चल के आते हैं, हमारे पास अपने सॉफ्टवेयर में उनका रिकॉर्ड है भाई। हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर में जो भी हमारा टैली, बिजी, जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें हमारा, उनके मोबाइल नंबर्स हैं या नहीं है? यस है। होते ही हैं, हर किसी के पास होते हैं। 10 साल 15, जो भी जितने टाइम से काम कर रहा है, सैकड़ों या हजारों होते हैं। उनको एक शीट में डालते हैं बेसिकली। अब ये थोड़ा टेक्निकल काम है, लेकिन वो जब हम अपनी इंस्टाग्राम को दे देते हैं, उनमें से जो भी लोग इंस्टाग्राम पर हैं, जस्ट अ सेकंड, तो एड्स के थ्रू उन लोगों को तक पहुंचा जा सकता है। अब आप सोचिए ये कितनी पावरफुल चीज है। सारे जितने भी, आप मान लीजिए कोई 20 साल से धंधे में है, कोई 30 साल से, बहुत टाइम से लोग धंधे में है, सारे कस्टमर्स तो वापस नहीं आते हैं हमारे पास। कोई एक बार आया था, चला गया, लेकिन नंबर अपना दे गया था। या जो आ भी रहे हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है ना। अगर साल में 2 बार आते हैं तो 4 बार आने लग जाए, तो यार सेल तो डबल देने लग जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं उनको दिखूंगा, मैं उनको दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या नया फैब्रिक आया है, आपके लिए कैसे यूज का है ये फैब्रिक, आपकी ग्रोथ पैदा कर सकता है, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो मेरे को धंधा दे दे। तो उन सारों की लिस्ट निकालना और मेटा एड्स को दे देना कि भैया इन पर एड चलाओ। सबसे पावरफुल तरीका है ये टू स्टार्ट विद, क्योंकि ये डेटा तो सबके पास है या नहीं है? डेफिनेटली। दूसरा, यस। ये जो लिस्ट थी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की, फिर एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है लुक अलाइक, कि ऐसे सिमिलर, ऐसे लोगों का लुक अलाइक लगाना, मतलब ऐसे सिमिलर लोगों पे और चलाओ। तो उसका भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो लोग हमसे ऑलरेडी खरीद चुके हैं, हमारे पास चल के आए थे, एक बार तो कम से कम खरीदा है, तभी तो हमारे पास इनका नंबर है।
उन्हीं का निकालना है जिनके सेल्स इनवॉइस निकल गए हैं, ठीक है। तो एक बार भी अगर हमसे खरीदा है तो खरीदा तो है, तो उनके लुक अलाइक। दूसरा, अब हर कोई एक्सिबिशन में तो जाता ही है, एक्सिबिट भी करते हैं, 2-2 ढाई लाख रुपए भी लगाते हैं। एक्सिबिशन में एक फ्री में या 400-500 रुपए में एक एक्सिबिशन में पूरा डेटा मिलता है। जिन लोगों ने भी वहां एक्सिबिट करा, तो जहां मेरे टारगेट क्लाइंट हैं, अगर मैं वो डेटा ले लूं और मेटा एड्स को दे दूं तो उनको मैं दिखने लग जाऊंगा। बात समझ आ रही है ये? मतलब एग्जीबिशन में से लोगों का डेटा लेना, कहीं से भी डेटा ले लो। एक्सिबिशन इजी तरीका है, कहीं से भी हाँ, डेटा ले लो। ओके, एक्सिबिशन एक ऑथेंटिक तरीका है, वहां पर लोग अपना अपडेटेड मोबाइल नंबर देते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेटेड देते हैं। अच्छा, ओके, तो वहां पर डिक्शनरी में डायरेक्टरी मिलती है ना। हाँ हाँ, यस, जैसे मैं मान लीजिए मैं एक कपड़ा व्यापारी हूँ और मेरे को पता है मेरा टारगेट क्लाइंट कौन है, भैया जो भी गारमेंट बना रहा है, इस होम टाइप स्टिचिंग मैंने बना रहा है। शेयर किया, ये हाँ पूरा हाँ डायरेक्ट है। हाँ, तो आजकल पीडीएफ भी मिलता है डिजिटल, हाँ, तो वहां से कॉपी करा नंबर सारे 100, 150, 1000, 500 जितने भी वो नंबर्स हैं, वो अपनी मेटा एड्स को दे दिए। अब मैं उन सबको दिखूंगा। तो अच्छा, नंबर्स जो हैं हम एक्सिबिशन से ले सकते हैं, गूगल मैप्स, अलग अलग तरीके हैं। लोग डेटा बेचते भी हैं, महंगा नहीं होता, 500, 1000 रुपए, 1500 रुपए में डेटा भी बेचते हैं, ऑथेंटिक डेटा। वो डेटा खरीद कर अगर हम मेटा एड्स को दे दें कि भैया इनको एड्स चलाओ, तो वो बहुत पावरफुल है, सही ऑडियंस बनेगा वहां से। फिर उनका लुक अलाइक, उन जैसे लोगों पे चलाना। करेक्ट, 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 दैट विल बी सो बेनिफिशियल। अब मेटा एड्स में कैसे नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं? मेटा एड्स इनसाइट देता है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे फॉलोअर्स हैं, मैं मान के चलता हूं कि वो हमसे खरीद रहे हैं, तो वो उनके बारे में इंसाइट देता है। वो मेल है, फीमेल है, उनका एज क्या है, कौन सी सिटी से हैं, कंट्री से हैं, कितने बजे ज्यादा देखते हैं, किस मंडे से संडे तक कौन से दिन ज्यादा देखते हैं। तो उन इनसाइट्स के हिसाब से मान लीजिए मुझे दिखा कि दुबई से, मैं कपड़ा व्यापारी हूं और दुबई से मेरे पास यार बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत ज्यादा व्यू करते हैं, शेयर कर रहे हैं, तो मैं अपना कैंपेन दुबई में भी चला सकता हूं। चांसेस है मुझे दुबई में मिले। अब मुझे ये पता है कि भाई लोकेशन वाइज, जैसे हित जी आप पूछ रहे थे, यहाँ जैसे जब एड चलाते हैं तो लोकेशन वाइज चला सकते हैं। भाई नोएडा में, अपना गुड़गांव में, ऐसे इंडिया में बड़ी सारी सिटीज हैं जहां पर फैब्रिक, जहां पर अपैरल मैन्युफैक्चरर्स हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो मैं अपनी एड वहां पे चला सकता हूं। जहां पर कपड़े की रिक्वायरमेंट है, मैं वहां पर एड चला रहा हूं। ये मेटा एड्स के थ्रू हो सकता है, टारगेटेड एड। उस हम बल्कि रेडियस तक सेट कर सकते हैं कि ये 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर चलाना। सर इसको कोई ये होता है क्या कि इतना मिनिमम फॉलोअर्स होने चाहिए तो ही मेटा एड्स विल बी बेनिफिशियल? क्योंकि गूगल में वैसा बताया गया था कि 250 लोगों का नहीं। हाँ, ओके, नहीं, मेटा में ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन स्टार्ट। सो इसमें अभी किसी को कोई जो मैंने बताया, इसका मैं एक बार जस्ट आई सी इफ आई हैव द म्यूजिक वाला लोकेशन। हाँ, अच्छा, एक ये इसमें रह गया म्यूजिक का। अब मान लीजिए अभी चारू के लिए दुबई में चलाना था या अरब कंट्रीज में चलाना है, तो वहां के जो कपड़ा व्यापारी हैं जो वहां पे स्थित हैं, उनका देखा कि वो किस प्रकार का म्यूजिक यूज कर रहे हैं। ओके, उनकी जो टॉप पोस्ट है, वो वाला म्यूजिक फिर हमने अपने पोस्ट में यूज करा। दूसरा, क्या ट्रेंडिंग म्यूजिक है? मान लीजिए मेरे को यूएई, अरब कंट्रीज में अपना माल बेचना है, फैब्रिक बेचना है, तो वहां का जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है उस लोकेशन का,
वो लोकेशन का म्यूजिक अगर मैं यूज करूंगा तो मेरी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे कि मुझे सही क्लाइंट मिले, ऐसे फॉलोअर्स मिले जो फिर कपड़ा खरीदते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये म्यूजिक वाला सर बहुत पर इंपॉर्टेंट नहीं, पॉइंट है। मुझे क्लियर नहीं हुआ कि मान लो कि मेरा ये ऐड है, पर्टिकुलर एक ऐड है, वो तो सबको दिखता है ना। लाइक मैंने जैसे आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, समझो मैंने महाराष्ट्र का कोई म्यूजिक लगाया तो वो अलग अलग, मतलब सेम ऐड अलग अलग म्यूजिक ऐसे तो नहीं हो सकता। सो हाउ like that ad will be seen by everyone, or you are saying कि we can specify the circumference कि इतने में ही ad दिखना है and accordingly we should apply the music. हाँ, वो देखिए सर्कमफ्रेंस वाला जो जियो लोकेशन वाला है वो तो है ही है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी कॉम्पिटिटर की बात करते हैं कि मैंने देखा मेरे कॉम्पिटिटर की किसी पोस्ट बहुत वायरल हो रखी है, उसमें क्या म्यूजिक है। अगर वो म्यूजिक मैं अप्लाई कर लूं तो बहुत चांसेस हैं कि मैं सही क्लाइंट तक पहुंच जाऊंगा, सही फॉलोवर तक पहुंच जाऊंगा। मैं ये चीज कह रहा हूं। ओके, Got it sir. तो ये तो इवन ऑर्गेनिकली भी पॉसिबल है सही म्यूजिक यूज करना। मतलब ये तो बिना आप ऐड चलाए भी, क्योंकि म्यूजिक तो हम डालते ही डालते हैं ऑर्गेनिकली भी, अपनी जो भी पोस्ट बनाते हैं उसमें हम म्यूजिक डाल ही रहे हैं। तो अगर सही म्यूजिक डाल दिया, ट्रेंडिंग म्यूजिक डाल दिया हमने, तो बहुत चांसेस है कि वायरलिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो दो Yes, sir. चीजें हैं। Got it, हाँ. म्यूजिक, अगर ट्रेंडिंग म्यूजिक पे नजर रखना, और अपने हमारे जो कॉम्पिटिटर्स की जो टॉप पोस्ट हैं, जो वायरल पोस्ट हैं, उसके म्यूजिक पे नजर रखना। ये हमारी वायरलिटी को बढ़ा देगी, हमारे को सही कस्टमर्स तक ले जा सकती है। Got it, got it. किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। Just a second, I'll share something. जो इनसाइट्स आपको अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड से दिखेंगे वो ऐसे दिखेंगे। देखिए कौन सी टॉप लोकेशंस हैं। मैंने ऊपर अभी 7 दिन का ही, जैसे 8 दिन का लगा रखा था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो मैं एड्स फिर उस हिसाब से चला सकता हूं कि अगर मुझे अपनी टॉप लोकेशंस, कंट्रीज पता चल जाएं। जस्ट अ सेकेंड। एज पता चल रही है, मेन एंड वुमेन। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट एक वो है, ऑलमोस्ट 85% वुमेन है। आई थिंक ये मैंने चारू का खोल रखा है। सो मुझे जब मैं ऐड चलाऊंगा तो मैं अपना जेंडर चूज कर सकता हूं। हाँ, या अगर मेरा क्लाइंट ये 85-90% वुमेन है तो फिर मैं उन्हीं पे क्यों ना चलाऊं। अब नीचे देखिए, डेज देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। अब मुझे ये दिख रहा है कि भाई ट्यूसडे तक इतना दम नहीं आ रहा, ट्यूसडे ऑनवर्ड ज्यादा आ रहा है। पर से ये आपने ऐड जब चलाया उसके बाद आपको ये सब डेटा मिला ना? वंस नहीं पहले नहीं ऐड नहीं चलाना नहीं, पड़ेगा। नहीं, ये ऐड का डेटा नहीं है, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का डेटा है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक उसका डेटा है। ओके ओके, ठीक है। किसी को कोई सर डाउट? ये डेटा कैसे देखते हैं वो थोड़ा दिखा देंगे? वो थोड़ा अभी देखिए, थोड़ा लंबा चौड़ा है वो काम, अभी दिखाना मुश्किल होगा। पर वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड से मैंने एक बार कवर करा था, टाइप ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट्स, अगर आपको याद हो। जैसे हाँ। आपको याद हो, प्रोफेशनल अकाउंट मैंने बताया था ना कि कैसे हाँ जी, उसमें हाँ दिखता है। ठीक है, बताएं सर, किसी को कोई डाउट? आनल सांघवी जी, आप एक बार बताएंगे अपने बारे में? आनल सांघवी। हेलो आनल सांघवी। जी सर। हाँ, अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मेरी कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस है मेरा। हाँ हाँ। काया कुर्ती के नाम से, अहमदाबाद से।
अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। तो फैब्रिक इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं या ये लेते हैं, कैसे करते नहीं हैं? नहीं, बाहर से लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और आगे कैसे, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे है? अभी ऑनलाइन वर्किंग, ऑफलाइन वर्किंग कर रहा हूँ। वॉक इन आता है, कस्टमर कैसे होता है? यस सर, वॉक इन मैक्सिमम और एजेंट्स के थ्रू आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एनी अदर डाउट, कोई और क्वेश्चन, कोई और किसी की कोई ऑब्जर्वेशन? दर्शन जी आप बताएं कुछ। यस, ऑब्जर्वेशन में तो मतलब ये सब चीज जो है वो डेटा वाला, अभी तक क्या है कि मार्केटिंग हम करते थे मेटा पे, लेकिन वो क्या है कि एजेंसी को दे दिया, उसको पैसा दे दिया, बात खत्म। ये नंबर वाला कुछ आज नया जानने को मिला। वैसे तो मेरे पास काफी नंबर्स है, फिर ग्रुप में भी ऐसे लोग हैं जिसके पास मतलब 5,000 से लेके 10-15 तक का उसके पास डेटा भी है उसके पास। तो गोल्ड पे बैठे हैं आप सर। हाँ, वो एसोसिएशन पूरा चलाते हैं, तो क्या है कि फ्रेंड भी है, हम एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए भी है, तो वो डेटा देखो आराम से मिल सकता है। ये बहुत पावरफुल चीज है अगर उसको ठीक से यूज कर लिया जाए। लेकिन ये क्या है चीज की, ओनर को नॉलेज है तो वो कुछ स्टाफ को बता सकता है या फिर एजेंसी को पूछ सकता है कि क्या है क्या नहीं। अगर मेरे पास ही नॉलेज नहीं है तो फिर मैं कहाँ से उसको पूछूंगा इसमें क्या कुछ नया आएगा। सही बात है। ठीक है जी। अदनान जी आप बताएं कुछ ऑब्जर्वेशन, नहीं तो फिर पैकअप करें। वही सर, डेटा के बारे में नॉलेज नहीं था कि डेटा इतना पावरफुल पैकेज है। अभी सेम दर्शन भाई जैसे बोले ऐसे ही वर्किंग मैं भी मेरी टीम से बात करता हूँ कि ये डेटा का आगे कैसे यूज कर सकते हैं सर। हाँ जी, अदनान खत्री जी। सर हम अभी तक तो इंस्टाग्राम पे बहुत कम पोस्ट करते हैं, अभी जस्ट लाइक ऑनलाइन शिफ्ट हुए ही नहीं है हम लोग, धीरे से हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो कस्टमर का अपने डेटा कलेक्ट करने के लिए जो बोला है ना, वो अभी तक करते नहीं है। बस मैं कोशिश करके नहीं जल्द से जल्द इसको स्टार्ट करूंगा। एक सेकेंड, बिल तो काटते होगे भैया, सेल्स इनवॉइस तो काटते होगे, वो तो बाय डिफॉल्ट कलेक्ट हो रहा है। नहीं, हम कस्टमर का नंबर नहीं लेते सर, डायरेक्टली बिल कराते हैं विदाउट नंबर, क्योंकि रश ज्यादा रहता है हमारा, क्या रिटेल काउंटर है तो रश थोड़ा अच्छा, ज्यादा रहता है, ऐसे टाइम नहीं रहता है इतना। अच्छा, ना ईमेल ना फोन नंबर। नहीं, डायरेक्टली बिल करते हैं हम लोग। आज से करने बट लग मैं जाए सर, कोशिश करके, वो गोल्ड जी है, सर मैं, वो ही गोल्ड है। जी सर बिल्कुल, मैं अभी सॉफ्टवेयर वाले से बात करके उसको एक्टिवेट करवाता हूँ। ठीक है। बाकी आप बाकी सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई आप अगर कुछ एप्लीकेशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं ना। मेरे को भी कोई इनपुट मिलेगा, कुछ टॉपिक मिलेंगे, खाली मतलब सुनने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आप मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आप बताएंगे कि यार ये इशू आया, उस इशू से देखो बाकी सबका भी फायदा होगा। समझा पा रहा हूँ मैं आपको ये पॉइंट्स आपको? ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? अदरवाइज वी कॉल इट ऑफ। ओके, नो सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नो सर। अच्छा, एक बार मैं ये Thank शेयर you. कर देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। आप में से शायद कुछ लोग नए हैं, सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड व्हाट्सएप। सो वहाँ पर आपको जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ, यू कैन बी अपडेटेड अबाउट दैट। जस्ट अ सेकेंड, आई विल शेयर। इसके आप जरा चैट में देख लीजिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। ये आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। जी जी जी। हेलो सर, अगर हाँ जी, मुझे अदनान जी का कॉन्टैक्ट नंबर, वो मैन्युफैक्चर, उन्होंने कहा कि वो क्लोथिंग ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो फिर मुझे तो फायदा हाँ होगा। हाँ हाँ, अगर एक बार ये आनंद सांघवी जी थे, तो चलो मैम, अभी मेरे पास भी उनका नहीं है। आनंद सांघवी जी थे जो अहमदाबाद में मैन्युफैक्चरर थे, अगर होता है तो देन आई विल डेफिनेटली
आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करके रखिएगा, जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू ठीक है? सर। और बाकी एक चीज़ था कि एक्चुअली मेरे कुछ क्लाइंट्स थे वो बांग्लादेश के। एक्चुअली मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड का ही थिया स्टाइल बोल के ऑनलाइन बिजनेस था क्लोथिंग का ही। तो वो एक्चुअली उन्होंने बहुत लॉस किया, उसके बाद फिर उन्होंने वो क्लोज कर दिया। तो वो चीज़ तो मैं फिर से नई तरीके से स्टार्ट करना चाहती हूँ। लेकिन बांग्लादेश में क्या है कि बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट के बहुत सारे क्लोथिंग, साड़ी, कुर्तीज़ के बहुत सारे डिमांड हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वहाँ पे कैसे आप फैब्रिक रीसेल करना चाहती हैं या आप मेड अप गारमेंट सेल करना चाहती हैं? ओके। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही कायल जी। हाँ नहीं, आपकी आवाज ही बहुत धीरे आ रही है। हाँ, मेरी छोटी सी बच्ची वो बार-बार परेशान कर इस वजह से, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आप पूछिए मुझसे, क्वेश्चन पूछिए आप। हाँ, हाँ, वो है कि मैं कैसे वहाँ पे मार्केट पकड़ूँ? वो मैंने भेजा था, लेकिन क्या है कस्टम में लॉक हो गया। तो इसी वजह से अब मैं जो भी कोरियर से भेजना चाहती हूँ, वो लोग बांग्लादेश में लेना नहीं चाहते हैं। तो मैं वहाँ पे बहुत सारे थे अभी, तो मैं किन सोर्स से मैं भेजूँ वहाँ पे, और कुछ आइडिया अगर मतलब आप बांग्लादेश के लिए मुझसे एग्जैक्टली पूछ रही हैं कि बांग्लादेश आप अपना मर्चेंडाइज कैसे भेज सकती हाँ, हैं? हाँ, 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 हाँ। ये तो देखिए टेक्निकल एंड आई एम नॉट द एक्चुअली द राइट पर्सन इसमें। ओके, मतलब आई कैन नॉट से दैट। और सर अगर मुझे बता पाए, ये 60 ग्राम जॉर्जेट, 40 ग्राम जॉर्जेट और 60 ग्राम क्रेप क्या है? ये ओके, मैम एक जीएसएम का कॉन्सेप्ट होता है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर का, हाँ, कि 1 मीटर बाय 1 मीटर कपड़े का वेट क्या है। अच्छा, तो ये सिंपल से वही कॉन्सेप्ट है अच्छा। कि 1 मीटर कपड़ा लेंथ में ले लिया, एक मीटर कपड़ा विड्थ में ले लिया, तो उसका कितना वेट है, उसी को ही जीएसएम बोलते हैं। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू।